तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है रिलायंस ग्रुप की तरफ से, लेकिन मुकेश अंबानी वाली नहीं बल्कि अनिल अंबानी की रिलायंस ग्रुप से रिलेटेड जो फिर से पावर सेक्टर के अंदर काम करना शुरू कर चुकी है। यहाँ पर बेसिकली एक सिग्निफिकेंट डील साइन की इस कंपनी ने जीएसडब्ल्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में, और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू है 132.39 करोड़ रुपीज की। इसके हिसाब से बेसिकली 45 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स को डाइवेस्ट करने के लिए यहाँ पर बात लिखी गई है, जो कि लोकेटेड है वशपेट के अंदर जो महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रिलायंस पावर उसके शेयर्स भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे थे। वैसे दोस्तों यहाँ पर कंपनी 2100 करोड़ की डेप्थ में भी है, तो ऐसे नहीं कंपनी एकदम उभर के आई है, लेकिन फिर से एक्टिवली काम करते हुए भी कंपनी नजर आ रही है। अगली खबर दोस्तों आ रही है मुंबई अहमदाबाद बुलेटिन प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जब पहला ओपन वेब गर्डर ब्रिज फॉर पैकेज P1C 15 अप्रैल 2024 को लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल का ब्रिज है। एक ट्रैक सेक्शन है कंजरी बुरियावी से लेकर किया गया 1486 मेट्रिक टन का ये ब्रिज था। 14 मीटर की हाइट और 14.3 मीटर की विड्थ वाला ये ब्रिज जो है वो लॉन्च किया गया है। अगली खबर दोस्तों ये कोची मेट्रो रेल लिमिटेड से, जिन्होंने इनवाइट की है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वो प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर ये ई ऑटो रिक्शा प्रोक्योर करना चाहते हैं, ताकि जो पैसेंजर्स है उनको कंफर्टेबल, सेफ और अफोर्डेबल लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिल पाए। ये चीज बहुत जरूरी है एक मेट्रो की सक्सेस के लिए। और अभी वैसे पहले भी ये इन्होंने ऑटोज प्रोक्योर किए हैं 58 नंबर के, और अब और ले जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है इंडिया के रोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जहां पर जो ग्रोथ देखने मिला है पिछले फाइनेंशियल ईयर में रोड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो है 5 to 8% का। वैसे जो पूरा ओवरऑल नेटवर्क एक्सपांशन है वो 20% का है, और मेजरली जो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे वो थे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के ही। 45,000 का करंट अभी नेटवर्क है इंडिया के अंदर हेल्दी रोड्स का। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे एयरपोर्ट से, जिसके डायरेक्टर ने ये कहा है कि जो BCAS है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज कर रहा है नए टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर, और अब वो फाइनल सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार कर रहे हैं एयरपोर्ट को खोलने के लिए। तो दोस्तों जो CISF होती है उनको रिपोर्ट जाती है, BCAS की ऑब्वियसली जरूरी है, और करेंटली CISF के ऐसे कहा गया कि 231 पर्सनल डिप्लॉय होंगे न्यू टर्मिनल के ऊपर। तो ऑब्वियसली ये सब चीजें भी देखना जरूरी है। एक बार जब ये हो जाए तो पुणे मेट्रो का नया टर्मिनल ओपन अप हो जाएगा। वैसे वर्चुअली तो है, ओपन अप हो गया था मार्च 10 को। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड, जो 11 मंथ के लो पे पहुंच गया है और सिर्फ 15.60 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा है। तो हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट रहा है 41.68 बिलियन और 57.28 बिलियन का इंपोर्ट रहा है, और ये मार्च के महीने की मैं बातें कर रहा हूँ। अब जो डेफिसिट है वो कम से कम या फिर नेगेटिव होना चाहिए। बेसिकली हम जितना सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम सामान हमें इंपोर्ट करना चाहिए। आज के डेट में हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से। हालांकि ये मार्जिन जो है वो तेजी से जो है काफी छोटा होते जा रहा है। एक जमाने में ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होता था, अब जो है वो कुछ परसेंट में बचा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है कुछ समय के बाद में ये हम सरप्लस में चले जाएंगे, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी इंपोर्ट से। तो ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है अहमदाबाद से, जहां पर 4 लेन स्प्लिट फ्लाईओवर या घोड़ासर फ्लाईओवर ब्रिज जो किशनपुर को कडीला से कनेक्ट करने वाला है, ये जल्द ही पब्लिकली ओपन किया जाएगा। तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये ब्रिज कंप्लीट हो गया है, इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। 707 मीटर का ये ब्रिज 4 लेन का है। BRTS लाइंस यहाँ पे ऑलरेडी बनाई गई है। 7.5 मीटर प्लस 7.5 मीटर का क्लियर कैरेज विथ है, यानी चौड़ाई है ब्रिज की, और 100% लोड टेस्ट अभी किया जा रहा है, जिसके बाद में इसको पब्लिकली ओपन किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों ये बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क से रिलेटेड, जिसकी पिंक लाइन के अंदर एक इंपॉर्टेंट टनल ब्रेक थ्रू हो गया है, और ये लाइन के अंदर टनल ब्रेक थ्रू हुआ है बनरघट्टा रोड से लेकर नवघरा वाली सेक्शन के बीच में। 13 किलोमीटर का टनलिंग यहाँ पर चल रहा है। 2 फेजेस में इसका काम किया जाएगा, और वैसे कंप्लीशन रेट जो है वो टनलिंग की 94% की हो गई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नोएडा से, जहां पर प्रपोज्ड मेट्रो लाइन कनेक्टिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट या जेवर एयरपोर्ट और गाजियाबाद जो है वो बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं होगी बिजली के शॉर्टेजेस की वजह से, कहा गया है। और एक DPR बनाया गया है, जिसके हिसाब से जो RRTS है और ये जो मेट्रो लाइंस है ये सोलर एनर्जी पे चलेगी। 24 घंटा यहाँ पे पावर सप्लाई इसकी वजह से मिल पाएगा, और 5 मेगावाट्स के सोलर पावर प्लांट इसके लिए डिप्लॉय किए जाएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, जहां पर 6 घंटे के लिए एयरपोर्ट बंद किया जाने वाला है May 9 को प्री मॉनसून मेंटेनेंस के लिए। अभी कल आपने अगर वीडियोस देखी होगी, दुबई की तो पूरी तरीके से डूब चुका है पूरा दुबई शहर, और दुबई का जो एयरपोर्ट है वो तो तालाब के जैसे दिख रहा था। मुंबई एयरपोर्ट जो है वो दुबई में जितनी बारिश हुई कल परसों में, उससे मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बारिश फेस करता है मल्टीपल डेज के लिए हर साल। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो ड्रेनेज है वो काफी ज्यादा एडवांस लेवल का है, लेकिन उसका मेंटेनेंस भी जरूरी है, जो कि अभी किया जाएगा May 9 को। आज के आसपेटी सवाल के बारे में बात करें तो स्टडी हॉलिक एंड गॉड सर्वेंट पूछते हैं, व्हाई डोंट वी हैव स्काईस्क्रेपर्स विद ग्रीन बुशेस द वे सिंगापुर एंड सम चाइनीज कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग्स हैव। तो देखो जो ग्रीन स्काईस्क्रेपर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये दुनिया के कुछ शहरों के अंदर यूज किया गया एज एक्सपेरिमेंट बेसिस, एज पायलट बेसिस, लेकिन ये प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है बहुत सारे रीजंस की वजह से। पहली बात तो ये बनाना बहुत महंगा पड़ता है। अगर आपको
आपको ऐसे पेड़ पौधे सब चाहिए, तो आपको जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की स्ट्रेंथ है, अगर आपको रूट्स वगैरह जो है अंदर घुसने के बाद में डैमेज ना हो, ये सब चीजें देखनी है, तो स्काई स्क्रेपर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बनता है। लेकिन जो सबसे बड़े इश्यूज फेस किए गए हैं ग्रीन स्काई प्रिंसिपल्स के द्वारा, वो है इसका लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस और वहां पे आने वाले वेजिटेशन के इश्यूज, यानी वहां पे जो मच्छर आते हैं, जो बग्स आते हैं, जो इंसेक्ट्स आते हैं, ये बहुत ही ज्यादा बड़े इश्यूज रहे हैं ऐसे स्काई स्क्रेपर्स के बारे में। आप सोचोगे थोड़ा, आप अगर थोड़ा सा रिसर्च कर लोगे यूट्यूब पे, तो आपको मल्टीपल वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके कारण इनके अंदर रहना या ऐसे ऑफिस बिल्डिंग्स के अंदर काम करना जहां पर नेचुरल हवा आने के लिए कोई सोर्स हो, इम्पॉसिबल बन जाता है। लोगों के लिए प्रेफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से इनकी रेंटल इनकम या सेल जो वैल्यू है वो हमेशा कम रही है। अब सिंगापुर, चाइना, यूरोप के अंदर कुछ जो बिल्डिंग्स बनी वो एक्सपेरिमेंटल थी, हालांकि अभी भी इसके ऊपर वेरिएशंस हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर जो एक ट्रस्ट था इस डिजाइन के अंदर वो बहुत दूर जा चुका है। एट द सेम टाइम ये ग्रीन स्काईस्क्रेपर्स वैसे भी बहुत ही ज्यादा कोई एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं होते। जबरदस्ती आप बुशेस वगैरह जो है एस्थेटिक अपील के लिए लगाते हो, ना कि कोई बहुत बड़ा कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेट करने के लिए। उससे अच्छा ये होगा कि बिल्डिंग को ज्यादा एफिशिएंटली डिजाइन किया जाए ताकि वो कम बिजली का इस्तेमाल करे, क्योंकि झाड़ वगैरह जो है वो लाइट को भी रोक देते हैं। और अकॉर्डिंगली जो बचा एरिया है वहां पे आप एक्चुअली बड़े कैनोपी वाले ट्रीज वगैरह लगाए, ये कार्बन ज्यादा ऑफसेट करेगा कंपेयर टू एस्थेटिकली अच्छे दिखने वाले बिल्डिंग्स। ये एक मेजर रीजन है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे #AskPT के साथ में वो पूछ सकते हो। अगर आपको कोई न्यूज सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और मिलेंगे अगले वीडियो में।